गाइस, तीन ऐसे देश जो कि आईपीएल से बहुत ज्यादा जलते हैं। नंबर 1, चाइना। असल में चाइना ने अपने देश में आईपीएल देखने पर पाबंदी तक लगा रखी है ताकि इंडिया को इकोनॉमिकली फायदा ना हो। नंबर 2, पाकिस्तान। पाकिस्तान आईपीएल से इसलिए जलता है क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल से बैन हो चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि उनके पास चोट का इलाज कराने तक के पैसे नहीं है। इसीलिए पीसीबी बौखलाहट में कई बार ये बोल चुका है कि आईपीएल कई देशों के खिलाड़ियों को ना खिलाकर भेदभाव कर रहा है। नंबर 3, इंग्लैंड। अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड क्यों जलेगा, इंग्लैंड के खिलाड़ी तो आईपीएल खेलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड आईपीएल से पहले दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड था, लेकिन आईपीएल के आने के बाद दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई यानी कि हमारे भारत का क्रिकेट बोर्ड हो चुका है। बस इसीलिए इंग्लैंड अब आईपीएल से जलता है। गाइस, मतलब साफ है कि ये तीनों देश आईपीएल से नहीं बल्कि हमारे देश की तरक्की से जलते हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, महाभारत में दिया गया एक ऐसा श्राप जिसकी वजह से आज हमें कलयुग में रहना पड़ रहा है। जी हाँ गाइस, त्रेता युग में श्रृंगी नाम के एक ऋषि ने अर्जुन के नाती और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को श्राप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। श्राप मिलने के 7वें दिन बाद ही तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मौत हो गई, और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद त्रेता युग पूरी तरीके से खत्म हो गया और फिर शुरुआत हुई कलयुग की। क्योंकि राजा परीक्षित के जिंदा रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वो इंसानों पर हावी हो सके, पर उनकी मृत्यु के पश्चात ही कलयुग पूरे पृथ्वी पर हावी हो गया। लेकिन कहा यह भी जाता है कि इस कलयुग को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में इस धरती पर अवतरित होंगे। वैसे गाइस, भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कौन से नंबर का अवतार है, क्या आप ये बता सकते हैं? और अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा सोना आज भी हिंद महासागर में है? जी हाँ गाइस, और ये सोना 1 या 2 टन नहीं बल्कि पूरे 20 मिलियन टन है, जिसकी कीमत करीबन 1000 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना सारा सोना अब तक पानी में क्यों है? दरअसल ये जो सोना है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में है, इसीलिए इसे समंदर से निकालना बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। क्योंकि साल 1980 में कुछ विदेशी कंपनियों ने इसे निकालने में कामयाबी हासिल कर ली थी। मतलब कि वो इस सोने को निकालने का तरीका जान चुके थे, लेकिन लालच के चलते वो इस सोने को लेकर भाग गए, जिसकी वजह से आज तक उस सोने को पानी से अलग कैसे करना है इसका तरीका पता नहीं चल पाया है। गाइस, आज भी करोड़ों टन सोना हिंद महासागर में तैर रहा है, लेकिन इसे वहां से निकालना आज भी राज बना हुआ है। गाइस, एक कहानी है एक ऐसे प्लेन हाईजैक की जिसमें प्लेन हाईजैक करने वालों को सजा की बजाय रिवॉर्ड दिया गया। जी हाँ गाइस, ये बात है साल 1978 की, जब 150 यात्रियों को लेकर एक प्लेन दिल्ली जा रहा था, जिसे वहां मौजूद 2 लोगों ने हाईजैक कर लिया, और वो भी खिलौने वाली बंदूक के दम पर। और उनकी डिमांड थी कि इंदिरा गांधी, जो कि इमरजेंसी लगाने के बाद जेल में थी, उन्हें रिहा किया जाए और उनके बेटे संजय गांधी के ऊपर से सारे चार्जेस हटा लिए जाएं। इसके अलावा उनकी एक और डिमांड थी कि वो प्लेन को पाकिस्तान और बांग्लादेश ले जाना चाहते थे। लेकिन जब एक हाईजैकर के पिता ने उन दोनों से वायरलेस के जरिए बात की तो उन दोनों के होश ठिकाने आ गए और उन्होंने प्लेन को वाराणसी में ही लैंड करा दिया, जिसके बाद उन दोनों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया। अब आप इसे क्या कहेंगे? भला प्लेन हाईजैक पर भी कोई चुनाव का टिकट कैसे दे सकता है? बट दिया गया है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।